चाचा बताइए कि इधर इलेक्शन का क्या माहौल चल रहा है? इलेक्शन का माहौल हमारे पक्ष में, एनडीए के पक्ष में है। ठीक है। और हमने चुनाव जीत चुके हैं। सिर्फ काउंटिंग से हमारा रिजल्ट लेना बाकी है, सर्टिफिकेट लेना बाकी है, जो मैं 14 तारीख को सर्टिफिकेट लेके आऊँगा। और तमाम एनडीए के कार्यकर्ता रंग गुलाल खेल के वो मिठाई खाएंगे और सड़क पर पूरे खुशी मनाएंगे। अभी तो इलेक्शन होना बाकी है, तो आप जीत कर देखिए, हम अपनी अभी जो 1 से 1 सीट की चुनाव होने जा रहा है, उसमें हम 90 सीट जीतने जा रहे हैं। 90 सीट पर हमारा जीत है। 11 सीट पे क्यों हारे? 11 सीट पर इसलिए कि वहाँ जो हमारा कैंडिडेट है वो कहीं थोड़ा कमजोर कैंडिडेट पड़ गया है, कहीं जदयू का कैंडिडेट है वो सही से प्रचार प्रसार नहीं कर पाया, जिसके कारण से कहीं कहीं सीट मेरा लूज हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, प्रचार प्रसार से इलेक्शन जीता जा सकता है? प्रचार प्रसार एक ऐसा चीज होता है, जो अनबुझ लोग होते हैं, जो नासमझ लोग होते हैं, वो प्रचार के माध्यम से उन्हें बताया जाता है तो फिर उन्हें समझ हो जाता है। अंबानी भी, एक सेकंड, अंबानी भी अगर इलेक्शन में खड़ा हो जाए, पैसा का कमी उनके पास नहीं, वो भी इलेक्शन जीत सकते हैं। हाँ, प्रचार प्रसार करें, जीत जाएंगे। एक गरीब आदमी गया में एक प्रफुल्ल माझी है, जिनके पास खाने का रात में रोटी आटा नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रचार प्रसार इतना तेज तरह का किया, गया हम भी गए थे, और उन्होंने अपने विरोधी को 35,000 वोट से हराने का काम किया, जिनको घर में एक शाम का खाना का पैसा नहीं होता था। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है, काम करने से वोट मिले, प्रचार करने से वोट नहीं मिले। मैं बताता हूँ, प्रचार वही करेगा जो काम करेगा। अगर आप काम नहीं किए हो तो प्रचार क्या करोगे? लाठी में तेल पिलाने का प्रचार करोगे, कट्टा चलाने का प्रचार करोगे तो जनता वोट नहीं देगी। जनता उसको वोट देती है जो काम करके सड़क पे जाता है कि मैंने इस जितना दिन के अंदर जो मैंने काम किया, उस काम के आधार पे मैं फिर आपसे वोट मांगता हूं, आप मुझे वोट दीजिए, मेरी सरकार बनेगी। जिस रेशियो में मैंने काम किया था उसका दुगना नहीं 3 गुना रेशियो में मेरी काम होगी। और सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज बता दूं आपको कि 2020 के बाद 25 के बीच में लॉकडाउन लग गया था, और 17 महीना लॉकडाउन के 12 महीना 14 महीना लॉकडाउन में हम लोगों ने कोई काम नहीं कर पाए, एनडीए ने काम नहीं कर पाया। उसके बाद हमारे दल में जो हमारे नेता थे वो दिग्भ्रमित हो गए। उन्होंने 16-17 महीना के लिए हमारे दल को छोड़ के किसी और दल में चले गए, जिसके कारण 2-2.5 साल मेरा काम अवरुद्ध हो गया था। मात्र 2.5 साल में 25 महीना में, बार 24 और 30 महीना में हमने इतना बड़ा काम किए हैं। जनता के बीच रोड, रास्ता, पुलिया, सड़क, एलोड्राम, हॉस्पिटल, आज किसान के लिए, किसान निधि के लिए, महिला के लिए, पेंशन के लिए, कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें हम लोगों ने काम नहीं किया। लेकिन इलेक्शन आने के बाद आप काम करें। देखिए, इलेक्शन जब नजदीक आया तब थोड़ा सा ज्यादा काम। देखिए, एक चीज है, 5 साल पहले करना, एक चीज है, अभी अगर आपको 3 दिन का भूखा रख के मैं खेती में भेजूं तो आप शायद काम करने में असमर्थ हो जाएंगे। मैंने टटका खाना आपको खिलाया हूं ताकि आपके बदन में ताकत रहे, आपको जोश खरोश रहे और आप ये काम करें, वोट हमको करें। इसीलिए मैंने टटका काम किया। थोड़ा सा लेट नहीं कर दिया आप काम करने में? नहीं, मैं तो बता रहा हूं ना कि मैं 26 महीना अवरुद्ध हो गए। 17 महीना नीतीश जी चले गए आरजेडी में, हमको 16 महीना हमारा लॉकडाउन लग गया। तो काम जो हमने करना का जो कोशिश की, जो रेशियो था मेरा, जो स्पीड थी काम करने का, वो नहीं कर पाए हमने। अच्छा, जीतने के बाद हो सकता है कि नीतीश जी फिर चले जाए आरजेडी में? ऐसा देखिए, मैं आपको बता दूं, नहीं, अगर मैं वही चीज बता रहा हूँ आपको, नीतीश कुमार उस हालत में चले जाएंगे जब मैं उनको अपना नेता नहीं मानूंगा। मैं 2025, 225 और फिर नीतीश, ये मेरी नारा है, एनडीए की मेरी नारा है। और अगर फिर मेरी बहुमत होती है तो मैं नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाऊंगा। अनंत सिंह के बारे में एक लाइन बोलिएगा। हाँ बताओ, पूछिए, क्या पूछना है आपको? आपको क्या देखते हैं आप? नहीं, अनंत सिंह के विषय में पूछना क्या आपका है? पूछना ये, वो जो बोलते हैं अभी सबसे ज्यादा, देखिए, वो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हर 2-3 रील के बाद अनंत सिंह का ही रील आता है। नहीं, देखिए, एक बात बताइए, अनंत सिंह जैसे इस बिहार में बहुत सारे सिंह हैं। अनंत सिंह है, सूरजभान सिंह है, नागमणि सिंह है, काली पांडे सिंह है। तो ये जितने भी सिंह हैं, खास करके मैं आनंद मोहन जी के विषय में बताऊंगा कि आनंद मोहन जी आरजेडी में थे, उनका लड़का आरजेडी में था, और आरजेडी को छोड़ के कभी वो चले जाते हैं एनडीए में और कभी चले जाते हैं आरजेडी में। इससे इनकी जो इमेज है, जो इनकी प्रतिष्ठा है, उस पर कुछ कमी हुई है। लोग इन पर विश्वास करने का काम छोड़ दिए हैं, लोग इन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है फिर ये कहीं आरजेडी में न चले जाए, कहीं दूसरे जगह न चले जाए, इसलिए लोगों को उन पर शंका बना रहता है। अच्छा, अनंत सिंह इस बार सीट जीत रहे हैं कि हार रहे? नहीं, आनंद मोहन सिंह चुनाव जीतेंगे, कंफर्म है? हाँ। अच्छा, नीतीश जी इस बार क्या थोड़ा बहुत उनके मन में चल रहा है कि राजद के साथ अपना सरकार फिर से बनाए हम? नहीं, देखिए, मन में नहीं चल रही थी,
पूर्व में भी उनके मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं राजद में चले जाऊंगा। उन्होंने देखे कि भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए में कुछ लोग हैं, वो लोगों ने उनको थोड़ा सा अपमान करने का काम करने लगे। जो उनको ओहदा है, जो सम्मान है, उसमें उन्होंने त्रुटि किए, जिससे खिन्न होकर के बोले कि नहीं, मैं अब इसके लोग के साथ ना जाकर मैं आरजेडी के साथ में जाऊंगा। और आरजेडी में जब उन्होंने गए तो उन्होंने देखे कि पूर्व की जो सरकार थी आरजेडी की, उसका जो कार्यक्रिया था, कार्यकलाप था, वही कार्यकलाप फिर उन्होंने इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद, उप मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने डील करना शुरू किया। इन्होंने अपने क्वार्टर में बुला के दलाली लेना शुरू किया, तमाम विभाग से पैसा उगाही शुरू किया। ये जब नीतीश जी को पता लगा कि मेरे रहते हुए ये सब हो रहा है, तो उन्होंने फिर उसकी साथ को छोड़। अच्छा, इस बार पिछले बार अलीनगर से मिसल यादव, लेकिन इस बार उनको सीट नहीं मिला, उनके जगह पे मैथिली ठाकुर आ गए। क्या कहना चाहिए? देखिए, मिश्री लाल जी अगर स्थूल होके रहते, स्थिर से रहते, वो जब टिकट बंटवारा होने के अंतिम चरण आया है, तब उन्होंने क्या किए हैं, 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन मार दिए। अच्छा, उन्होंने रिजाइन मारे कि उनको सीट नहीं मिला? नहीं, पहले उन्होंने रिजाइन मारे हैं। जब तक रिजाइन नहीं मारे थे तो सीट का घोषणा नहीं हुआ था। ठीक है। और वहां बातचीत चल रही थी, जो पुनः मिश्री लाल जी को टिकट दिया गया अलीनगर से, बातचीत ऊपर से चल रही थी। इनका भी लोग वहां पैरवी कर रहे थे, भाजपा में भी इनका लोग हैं, सभी दल में इनका लोग हैं। वो लोग सब पैरवी कर रहे थे कि नहीं, चलिए जो मिस हो गया, गलती हो गई, तो आप दोबारा इनको टिकट दीजिए। मिस इनसे कहाँ हुआ, जब विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लग गया तो स्पीकर का चुनाव होना था, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना था, इन्होंने उसमें टाइमली पहुंच गए और जाके विधानसभा स्पीकर में अपना वोट दिए। जो एनडीए का कैंडिडेट था उसको वोट दिए इन्होंने, और स्पीकर बना भी, जीता भी। जब मुख्यमंत्री की अविश्वास प्रस्ताव में वोट देने की बात आया तो इन्होंने वहां से गायब हो गए और इन्होंने अपना चेहरा तक नहीं दिखलाया, जिससे लोगों को शंका उत्पन्न हो गया कि ये आरजेडी को पोल कर रहे हैं, ये हमारे पक्ष में नहीं है, ये आरजेडी का पक्ष में है, इसीलिए इनको नजरअंदाज किया गया एनडीए से। अच्छा, क्योंकि से मुरारी मोहन जाधव को फिर से टिकट मिला। हाँ, लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के ही लोग वो बैठ का नारा लगा। देखिए, उसमें कुछ राजनीतिक गहराई में है। उसमें कुछ लोग थे जो चाह रहे थे जो यादव वंशावली ही यहाँ से चुनाव लड़े, उन्होंने कोशिश कर रहे थे। आप कह रहे हैं यादव वंशावली, कुछ लोग कह रहे हैं कि केवटी का बेटा ही केवटी का विधायक। देखिए, उनका सोच गलत है, उनका सोच गलत है। जो केवटी का बेटा ही केवटी का नेता बने, तो केवटी का तो बेटा खड़ा है धीरज, तो कहाँ 10% लोग उसको वोट कर रहा है? वो तो केवटी का बेटा है, उनको वोट नहीं पड़ रहा है। कहाँ वोट मिल रहा है, कहाँ आप देख रहे हैं? तो 5,000 से नीचे उनकी वोट सीमा में मतलब होने जा रहा है, वोट नहीं हो रहा उनको। तो अगर लोग चाहते कि केवटी का बेटा विधायक बने, तो अभी आंख मूंद के केवटी का बेटा को विधायक बनाते। कहाँ वोट कर रहे हैं वो? बीजेपी तो किसी केवटी के बेटा को ही सीट दे सकती थी ना। दे, आप टिकट लोगे तब ना आपको देगी, आप टिकट लेने लायक बनोगे तब ना आपको टिकट देगी। क्या करें, क्योंकि ये कार्यकर्ता में बीजेपी में कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो बीजेपी के टिकट के लायक हो सके। अगर लायक था तो वहां कोशिश करना चाहिए था। कोशिश तो इन्होंने किया था। नहीं, कोशिश यादव नाम पर किया था, धर्म जाति के नाम पर किया था कि ब्राह्मण को हटाया जाए और यादव को टिकट दिया जाए। वो कोशिश था उनका, जो कोशिश उनका नाकाम हो गया। और अगर उन्होंने इस तरह से कुछ भी करेंगे तो मधुबनी लोकसभा में और केवटी विधानसभा में ब्राह्मण का वोट निर्णायक वोट है। जो 45,000 वोट ब्राह्मण का गिरता है, अगर ब्राह्मण जिसको चाहेगा उसको विधायक बनाएगा, जिसको चाहेगा उसको मट्टी पलित कर देगा, कभी चुनाव जीतने नहीं देगा ब्राह्मण। केवटी की जनता के लिए क्या मैसेज है आपका? मेरा मैसेज है कि आप हमारे एनडीए गठबंधन को जो हैं, जहां भी चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनको वोट कीजिए, आप मेरी सरकार बनाइए। और जो विकास का रफ्तार था, जो हमारी बेरोजगारी की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, कल कारखाना खोलने का उद्योग की बात हो रही है, उसमें हमारे शीर्ष लीडर जो राष्ट्रीय हमारे पदाधिकारी है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने आकर के वादा किए हैं, उन्होंने कहे हैं मन से कि अगर मेरी सरकार बनती है तो इस बार मेरी काम होगी सिर्फ उद्योग लगाने का, बेरोजगारी दूर करने का, लोगों को रोजगार देने का। 20 साल से एनडीए की ही सरकार है ना, तो उस समय भी तो कारखाना लगाया जा सकता था, जो 20 आज आप बात कर रहे हैं। हाँ, मैं वही चीज बता रहा हूँ। 20 साल पहले जो हमें सरकार मिली थी, जिस समय, उस समय मेरा बिहार जो था ना, इस देश में 13वां स्थान पर था। ठीक है। और उसको भरपाई करते करते नीतीश जी ने गहराई को भरते भरते, रोड रास्ता को बनाते बनाते, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल एम्स, आपको एलोड्राम, इसको बनाते 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 अभी हमने 90% काम कर लिए हैं।
अब मेरी फोकस रहेगी सिर्फ उद्योग पर और रोजगार पर। इस बार आप उद्योग पर ही फोकस करना। हाँ, मेरा फोकस इस बार जो होगी वो उद्योग पर और रोजगार पर, कि युवा को रोजगार मिले और उद्योग खुले यहाँ। और कुछ मैसेज आपका कि आप समाप्त करें यहीं पर? देखिए, हम लोग तो राजनीतिक कार्यकर्ता है, छोटा सा सड़क पे रहते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का मैं रमन कुमार मिश्रा हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का मैं प्रखंड का अध्यक्ष हूँ। इस हैसियत से मैं कहना हूँ कि अगर हम सभी में आपसी तालमेल बना रहेगा, सामंजस्य बना रहेगा, धर्म जाति से विकास नहीं होता है, एक घर एक जाति से नहीं चलता है। अगर घर भी चलता है तो सारे जाति के लोगों का समर्थन और मदद लेना होता है, तब जाकर के साथ वो घर चलता है। इसीलिए हम लोग धर्म जाति से ऊपर उठकर हमने सभी के लोगों के लिए सभी का साथ और सभी का विकास, यही मेरा कहना है। धन्यवाद।